बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह कुरान पाक की सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हदायत वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने 100 साल पुरानी है? और खाना काबा को अब तक कितनी मर्तबा तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा की पुरइस्रार तारीख क्या है? नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है और खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह की तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद जमीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खून रेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। इस वक्त फरिश्ते अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे, तो अल्लाह ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जुमान वाला घर तामीर किया जो ज़मुर्द के 4 सतूनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। जिस तरह के अल्लाह सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे जमीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज ने 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानिद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे इस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और इसका तवाफ शुरू किया और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। और खाना काबा की दूसरी तामीर इस वक्त हुई जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ। जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए इनके साथ भेजा। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें इस मुकाम पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। और इस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो 7 जमीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिस बुनियाद को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और इन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। और इन 5 पहाड़ों में कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जूदे हीरा वगैरह भी शामिल थे।
इस तरह इस दूसरी तामीर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी शिरकत की। और हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा मट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को तामीर करते। जब खाना काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते। खाना काबा की तीसरी तामीर। नाजरीन, तामीर आदम के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को दूसरी मर्तबा तामीर किया। जबकि बाज मुफस्सरीन का ये कहना है कि हजरत शीस ने सिर्फ खाना काबा की मुरम्मत का काम किया, इसकी तामीर नहीं की। नाजरीन, अब बात करते हैं खाना काबा की चौथी तामीर के बारे में। खाना काबा की चौथी तामीर इस वक्त हुई जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब होगी और बाज रवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और सुर्ख टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी मर्तबा खाना काबा को किस तरह तामीर किया, इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर और वीरान जमीन और पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान ना था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक सुर्ख रंग का टीला था। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया और इसके बाद जब दूसरी दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फलस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और इस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। चुनांचे एक रवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदेही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें जाहिर होने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा की तामीर करने लगे। कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे बुलकैस, कोहे सफा और कोहे मरवत, इन पांचों पहाड़ों से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाओ कर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबुल कबीर के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को उठाकर लाए और इनमें से एक पत्थर हिजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। नाजरीन, मुकामे इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की और जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद होती जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था।
फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। और एक और रवायत के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हिजरे असवद और मुकामी इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह ताला इनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये मशरक से मगरब तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा की 5वीं और 6ठी तामीर। खाना काबा को 5वीं बार कौमी अमाल का और 6ठी मरतबा कबीला हरम ने तामीर किया। कबीला हरम में से जिस शख्स ने ये काम किया इसका नाम हारिस बिन मदद असगर था। खाना काबा की 7वीं तामीर। खाना काबा की 7वीं तामीर करने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नसब में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत कसाब बिन कल्लाब था। उन्होंने खाना काबा की इस नौ तामीर को एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर कराई। नाजरीन, खाना काबा की 8वीं तामीर की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी के दौर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया और जिससे खाना काबा की दीवारें बेहद कमज़ोर हो गईं। तो मुतफिका फैसले के तहत खाना काबा को कबीला कुरैश ने दोबारा से तामीर करवाया, जिस तामीर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन इस वक्त सरमाया कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में खतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फौज की संगबारी की वजह से खाना काबा की दीवार शिकस्ता हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खतीमे काबा जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, इसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मालिक बिन मरवान के नायब हजाज बिन यूसुफ जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून तख्त पर बैठा तो इसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर इसे रोक दिया कि अगर यही तरीके कर रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिरा कर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कस्तंतीनिया ने हिजरे असवद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हिजाज के मुवाफिक तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ और इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और नहायत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी गई और नहायत नफीस और रेशमी स्याह रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा तैयबा तहरीर था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फाद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्ला शरीफ की तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है क्योंकि ये इमारत 104 हिजरी में बनी और अब 144 हिजरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने बैतुल्ला शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्ला की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।